बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? होप यू एंजॉय। चल, आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक पॉइंट है, यही एक रीजन है जिसने आपको हमसे जोड़ा और हम जैसे प्रोफेशनल्स और लीडर्स ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स आपकी कैसे लगेगी, या जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, या मार्केट की क्या डिमांड है या क्या सिचुएशन है, सब पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, ये जो जॉब है, जॉब से और जॉय तक का जो सफर होता है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें जानना होता है। और ये बच्चों, ये सिचुएशन केवल आपकी लाइफ में नहीं है, ये सिचुएशन हमारी भी लाइफ में थी। जब हम फ्रेशर्स थे और जॉब की तलाश में थे, हम जॉब के लिए जाते थे, रिजेक्ट हो जाते थे, या जॉब के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ पे हमारी सीवी नहीं सिलेक्ट होती थी। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जो हम दोनों को सिमिलर बनाते हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी जिसकी वजह से हमें जॉब मिली। और आज 16, 17, 18 सालों से हम लोग इस जॉब को कर रहे हैं। और अभी मार्केट, उस टाइम की जो मार्केट थी और अभी की जो मार्केट है, उसमें क्या डिफरेंस आया है और कैसे आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, या वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन। आपने क्या डिग्री ली हुई है और आपने क्या सीवी में लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं हो रही या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है उन जॉब के लिए जो मार्केट में या हमारी कंपनी से रिलीज हो रही है। तो फर्स्ट थिंग होती है क्वालिफिकेशन। सेकेंड होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब ओपनिंग्स। जब आप अपनी सीवी को भेज रहे हो, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, कंपनी की ओपनिंग्स होती है, उसमें वो उससे कितनी मैच कर रही है या कितनी रिलेवेंट है। अगर वो नहीं है तो आपकी सीवी आप नहीं सेलेक्ट होंगे। तीसरे नंबर पर आता है वेयर। आपने, आपकी एलिजिबिलिटी भी है, आपने उसके हिसाब से सीवी ड्राफ्ट भी करी जो भी रिक्वायरमेंट आई है, लेकिन आप सीवी को कहाँ भेजो। बहुत सारी ऐसी जॉब पोर्टल साइट है जहाँ आप अपलोड कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पता नहीं वो सीवी वहाँ कंपनीज में जा रही है या जहाँ की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँच पा रही है कि नहीं पा रही है, वो भी एक मैटर रखता है। उसके बाद आता है आपका कैरियर गाइडेंस और कनेक्ट। आपने सब कर लिया, बट आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है या रेफरल नहीं है जो आपकी सीवी या आपकी बातों को या आपको उस जॉब तक पहुंचा सके या आपको फ्यूचर में गाइड कर सके कि किसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो वो एक चीज़ बहुत मायने रखती है यहाँ पर। इसके बाद आती है आपकी टेक्नोलॉजी। आपने जो भी पढ़ाई की हुई है या जो भी आपने अब तक अपने कोर्सेज में सीखा है, वो मार्केट के हिसाब से है या नहीं है। मार्केट में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से मार्केट ड्राइव हो रहा है, बहुत सारी ऐसी ओपनिंग्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं चल रहा है, बट बहुत सारी ओपनिंग्स हैं कंपनीज में वहाँ पे जो फुलफिल नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली मार्केट की ओपनिंग्स या मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है और किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना है। तो वो सारी चीज़ें मिसिंग है अगर आपकी सीवी है आपकी लाइफ में, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में अगर आपने सब कुछ कर लिया और आप इंटरव्यू स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, अभी इंटरव्यू के हिसाब से या इंटरव्यूअर के हिसाब से आप मूव कर रहे हो, उसके क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर रहे हो, रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो वो चीज़ आपके जो आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ पे बहुत मायने रखती है और उसकी वजह से आप रिजेक्ट या सेलेक्ट हो। तो बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, रियल इशू इन जॉब अवेलेबिलिटी। पहले आपको समझना है कि मार्केट में क्या फ्रेशर्स के लिए जॉब ही नहीं है, या जॉब तो है लेकिन उसके हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, या आपके पास एबिलिटी नहीं है, या आप जो जॉब का इंटरव्यू हो वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, और उसके ही लिए हम जैसे प्रोफेशनल्स और लीडर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ ये सारी बातों को आपको बताएंगे, समझाएंगे और सही तरीके से आपको गाइड करेंगे किसके मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपकी सीवी कहाँ जानी चाहिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज, आज के लिए यहाँ ही।
नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि हम और क्या करने वाले हैं आगे।